राम राम। जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी टॉपर्स को तुम लोग ज़रूर सुनते होगे, चाहे वो इंटरव्यू उनका देखते हो, मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो देखते हो, या फिर उनके सिलेक्शन लेने के बाद की जब वो स्ट्रेटजी अपनी बताते हैं आके तुम लोग सब लोग सुनते होगे। हम भी सुनते हैं और क्योंकि हमें वीडियोस बनाने होते हैं। मेरा ऐसा यूपीएससी से दूर दूर तक का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हम तुम लोग को एक चीज़ ज़रूर समझा दें कि हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो शायद तुम लोग नहीं कर पाते होगे। और ये हम किसी उसमें नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें लगभग 3 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए, तो हमें लोगों की सोच के बारे में पता चल चुका है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, जो उनके जब तुम इंटरव्यू देखते हो या फिर वो कहीं पे भी आए हुए होते हैं, अपना भाषण दे रहे होते हैं, तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस दे रहे होते हैं, तो लोग उनसे क्या पूछते हैं? किताबें कौन सी पढ़ी हैं, नोट्स कौन से पढ़े हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा है, तुम सारी चीज़ें पूछते हो और ये सारी चीज़ें नोट भी कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी तरफ से एक छोटी सी गाइडेंस ये है कि जब भी तुम यूपीएससी की जो भी कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू या जो भी सुनते हो, उसमें एक चीज़ ध्यान दिया करो, उनकी अप्रोच के बारे में। क्योंकि जो भी तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबका मतलब केक वॉक की तरीके थी तैयारी की, कुछ उनको एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, तुम्हें उनसे बस ये सीखना है कि उन्होंने 3 साल के लिए डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया। इस चीज़ को सीखो। किताबें क्या है वो तुम खुद समझो कि कौन सी किताबें लेनी है, या अपने टीचर से पूछो। नोट्स कैसे बनाने हैं तुम खुद बनाओ या तो फिर अपने टीचर से पूछो। कहाँ से सिलेबस खत्म करना है वो अपने टीचर से पूछो, या तुम खुद अपने में स्ट्रेटेजी बनाओ। ये सब चीज़ें टॉपर्स की कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो चीज़ें तुम्हें समझनी, बस वो समझनी है कि किसी को अगर 4 साल लगे हैं तो 4 साल उसने खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखा, 4 साल उसने डेली पढ़ाई कर कैसे ली। ये चीज़ें तुम लोग फोकस किया करो और इनको चाहे तो लिख लो। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ में किसी भी जॉब के लिए डिसिप्लिन आ गया तो यकीन मानो तैयारी एकदम स्मूथ हो जाएगी। फिर तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया। अब उस डिसिप्लिन के लिए इन लोगों से तुम्हें जरूर सीखना चाहिए। तो जब भी जाते हो तो करंट अफेयर्स के नोट्स और दुनिया भर का ये सब मत नोट करो। उनसे बस ये पूछो कि डिसिप्लिन 4 साल कैसे आपने पढ़ाई कर ली डेली बेसिस पे, क्या क्या दिक्कतें आई, उनको टैकल कैसे किया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि कभी कभी नेगेटिव थॉट भी आते हैं, तो उसको हैंडल कैसे करना, इसको हैंडल करना तुम्हें खुद है। लेकिन वो लोग जब तुम्हें बता देंगे तो तुम्हारा एक सोचने का नज़रिया बदल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से हम सोच के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम्हें किससे क्या चीज़ें लेनी है। क्योंकि क्या होता है, हम आजकल कॉपी किताबें नोट सब कॉपी कर रहे हैं और अपना हमारा कुछ नहीं रह गया है, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये हमने एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी बात करी है, उनसे भी चीज़ें पता चली है। ठीक है, इसलिए हम तुम लोगों से बताते हैं और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मतलब 600-700 वीडियो देख डाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम तुम लोगों से बस इतना कहना चाहते हैं कि जब भी तैयारी करते हो यूपीएससी की, किसी का सिलेबस, किसी के नोट्स ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे तुम्हारे। क्योंकि जब तक वो चीज़ें तुमने खुद से नहीं ढूंढी होंगी, खुद से नहीं बनाई होंगी, तब तक काम नहीं आएंगे। हाँ, अगर कोई मैगजीन मिल रही है तुम्हें, जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन मिल जाती है, तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है, वो परफेक्ट है। नोट्स अगर तुम्हें किसी के समझ में आ रहे हैं तो तुम ले सकते हो, वरना मेरी तो राय यही रहेगी कि खुद बनाओ। बस यूपीएससी के इंटरव्यू जो देखते हो, हम कहना ये चाहते हैं कि उनसे जब भी सीखने जाओ तो बस एक ही चीज़ सीखो, उनकी अप्रोच क्या रही है, उन्होंने थ्रू आउट अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा है थ्रू आउट जर्नी, कि ये जो 3-4 साल लगे हैं इसके बीच बीच में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको टैकल कैसे किया उन्होंने। बस इतना सीखना है, बाकी सब तुम कर लोगे, इतना तुम पर्याप्त हो बुद्धिमान। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।